दोस्तों नमस्कार। भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव और निरहुआ अपने बयानबाजी के कारण अक्सर चर्चे में रहते हैं। दिनेश लाल यादव निरहुआ हमेशा यादवों की ठेकेदारी करते नजर आते हैं। कभी वो कहते हैं नकली यादव देश के, बाकी सब अखिलेश के। कभी अहीर रेजिमेंट की बात करते हैं और कभी अहीर रेजिमेंट पर मुकर जाते हैं। कभी रोजगार की बात पे ऐसे सवाल कर देते हैं, ऐसी बातें कर देते हैं कि जनता उन्हें ट्रोल करना शुरू कर देती है। हालांकि निरहुआ ने जब जब ऐसी बयानबाजी की, निरहुआ की अपनी ही जाति के लोगों ने उन्हें बहुत बुरी तरीके से लताड़ा और सोशल मीडिया पर बुरी तरीके से ट्रोल भी किया। लेकिन निरहुआ एक बहुत ही सहनशील व्यक्ति हैं, वो कलाकार हैं और उन्हें उल्टा सीधा सुनने की और ट्रोल होने की आदत हो गई है, तो इसलिए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आजमगढ़ का उपचुनाव था तो निरहुआ का सबसे बड़ा मुद्दा आजमगढ़ में था अहीर रेजिमेंट। जो अहीर रेजिमेंट बनाने की बात है और यादवों के जो बलिदान को हम देखें, उनके योगदान को हम देखें सेना में, तो वो इस लायक है कि उनका रेजिमेंट अलग बनना ही चाहिए। और जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, श्री नरेंद्र मोदी जी जैसे ही प्रधानमंत्री बनेंगे, ये बात मैं उनके सामने भी रखने वाला हूँ। वो इसलिए क्योंकि आजमगढ़ में सबसे ज़्यादा जनसंख्या यादवों की है, यादव वोटर्स वहाँ बहुत हैं। तो निरहुआ ने घर घर जाकर पैर छुए, पैर पकड़े, किसी भी तरीके से निरहुआ ने वो चुनाव फतेह कर लिया, जीत लिया। उसके बाद जब निरहुआ से अहीर रेजिमेंट पर सवाल किया गया तो निरहुआ के जवाब कुछ बेतुके हुए। लागू कराया मैंने अहीर रेजिमेंट पे सवाल पूछा था, सदन में पूछा था। अब अगर ये नहीं बन रहा है तो उसके पीछे जिम्मेदार अहीर है। ये पता चला कि जहां इनकी संख्या सबसे ज्यादा है वहां भारतीय जनता पार्टी को वोट ही नहीं मिलता है। आपको निरहुआ जी को ये समझाए कि मध्य प्रदेश इतना बड़ा राज्य है, उसमें कितनी बड़ी जनसंख्या यादवों की है, यादव मुख्यमंत्री है, यादवों के वोट के कारण है। यादवों का सारा वोट मध्य प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी को जाता है, क्योंकि वहाँ समाजवादी पार्टी अस्तित्व में नहीं है। हरियाणा में जितना यादव रहता है पूरा वोट भारतीय जनता पार्टी को जाता है। राजस्थान के यादवों का वोट भारतीय जनता पार्टी को जाता है। केवल उत्तर प्रदेश और बिहार के यादव इतने जागरूक हैं, वो ये जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमारी पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में यादवों का हित नहीं है, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते हैं। लेकिन भाई साहब का कहना है कि यादवों की गलती है। इस तरीके से लोग पहले वादे करते हैं और वादे से मुकर जाते हैं। निरहुआ की इन बातों को सुनकर के आपको ये नहीं लगता है कि जिस पार्टी से वो आते हैं उस पार्टी पर वो आरोप लगा रहे हैं जातिवाद का? वैसे सरकार सबकी होती है, जनता द्वारा चुनी हुई सरकार जनता की होती है, फिर वो पक्ष का हो या विपक्ष का हो। प्रधानमंत्री को हमने वोट नहीं दिया, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि प्रधानमंत्री हमारे नहीं है। प्रधानमंत्री हमारे हैं, मुख्यमंत्री भी हमारे हैं, हम जनता हैं, वो सरकार है। हमारे समस्याओं को सुलझाना उनका धर्म है और इसी को लोकतंत्र कहते हैं। निरहुआ की बयानबाजी क्या लोकतंत्र पर सवाल खड़े नहीं करती है कि जो लोग बीजेपी को वोट नहीं देंगे उनका काम नहीं किया जाएगा? लेकिन निरहुआ सत्यवादी हैं, सच कहते हैं। उन्होंने जो कहा है सही ही कहा होगा, क्योंकि बीजेपी सत्यवादी पार्टी और सत्यवादी पार्टी का प्रत्याशी सत्यवादी क्यों नहीं हो सकता है? लेकिन निरहुआ यही नहीं रुकते हैं, जब भी उनसे कोई ना कुछ चीज़ पूछी जाती है तो ऐसी बातें कर ही देते हैं। अभी कल की बात है, निरहुआ से पूछा गया कि रोजगार को लेकर के आप क्या सोचते हैं? मोदी जी ने तो रोक दिया। एक भी बच्चा है मोदी जी का? बताओ कोई एक भी बच्चा है योगी जी का? तो योगी जी मोदी जी तो बेरोजगारी रोक दिए कि भाई नहीं, हम नहीं बढ़ाएंगे। तो बढ़ा कौन रहा है ये बेरोजगारी? जो बच्चे पे बच्चा पैदा किए जा रहा है और सरकार कह रही है रुक जाओ, तो मान भी नहीं रहा है। ये ट्रेलर है, फिल्म तो अभी रिलीज होगी। अगर जो रोजगार नहीं है तो कौन लोग हैं जो बच्चे पैदा कर रहे हैं? बच्चे पैदा करना बंद कर दें। कल रोटी खत्म हो जाएगी तो कहीं कौन लोग हैं जो रोटियां खाते हैं? रोटी खानी बंद कर दीजिए। देश में कोई भी समस्या होगी तो वो काम ही आप बंद कर दीजिए। पेट्रोल महंगी हो रही है तो बाइक चलाना बंद करिए ना, साइकिल से चलिए, स्वस्थ रहोगे। क्यों पेट्रोल चलेगी? फिर क्यों समस्या आएगी पेट्रोल की? इनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। खेत में गाय ढिली है, गाय तुम्हारा खेत तहस नहस कर रही है तो गलती तुम्हारी है। तुमने खेती क्यों की? खेत पे खेती करनी नहीं थी, खुला छोड़ देना था, फिर गाय क्या चर लेती? मतलब कहने का समझिए कि अगर देश में रोजगार नहीं है तो बच्चे क्यों पैदा कर रहे हो? लोगों को बच्चे पैदा करने बंद कर देना चाहिए। लोग आराम से जिए, जब तक 60 साल 70 साल जिए मर जाएं। बच्चे पैदा ही नहीं होंगे तो रोजगार घटेगा कहाँ से? अपने आप देश सही हो जाएगा। आपको क्या लगता है निरहुआ की ये बेतुकी बयानबाजी बहुत बेहतरीन है या निरहुआ को ऐसी बेतुकी बयानबाजी करनी चाहिए? क्या निरहुआ राजनीति के मामले में अपरिपक्व और अज्ञान है या इनको अकल नहीं है राजनीति करने की? इसलिए इस तरीके की बात करते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।